नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने एक हम नई श्रृंखला लेके आए हैं जिसमें है क्या कि जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कि प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम यानी कि इम्पोर्टेंट व्यक्ति को हमने लिया है जिनको उपनाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्तियों के उपनाम हैं, लोकप्रिय हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे व्यक्तियों को यहाँ पर हमने एक ही वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे इम्पोर्टेंट व्यक्तियों के उपनाम यहाँ पर हमने आपको दिए हैं, तो श्रृंखला के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को इसके बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो आप सभी के सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुई शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको टाइटल ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, तो इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, उनके उपनाम क्या हैं और उनको किन किन नामों से जाना जाता है, वो सारे नाम यहाँ पर हमने व्यक्तियों के नाम लिए हैं। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जा चुका हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सीमांत गांधी प्यारे साथियों किसको कहा जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां को प्यारे साथी इनका जो उपनाम है वो क्या है? सीमांत गांधी। चलिए आगे, देश रत्न जो है वो किसको कहा जाता है? तो प्यारे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है क्या? देश रत्न। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो उपनाम है वो प्यारे साथियों क्या है? देश रत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी, इनको तो सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। अजात शत्रु, तो प्यारे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो अजात शत्रु भी कहा जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो उपनाम है वो अजात शत्रु, आप सभी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बापू किसका उपनाम है? तो प्यारे साथियों ये भी हमें पता है कि राष्ट्रपिता के नाम से भी महात्मा गांधी को जाना जाता है और बापू के नाम से भी महात्मा गांधी को जाना जाता है। तो महात्मा गांधी का एक और उपनाम है, वो क्या? बापू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो आपको प्यारे साथियों आंसर करना है कि कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वयोवृद्ध पुरुष, तो प्यारे साथियों वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी का जो उपनाम है प्यारे साथियों वो वयोवृद्ध पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेताजी, अच्छा नेताजी किसको कहा जाता है? तो प्यारे साथियों ये भी हमें पता है कि सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह पुरुष, तो लौह पुरुष किसको कहा जाता है प्यारे साथियों? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाचा, तो चाचा कहा जाता है प्यारे साथियों किसको? जवाहरलाल नेहरू को। आगे बढ़ते हैं। शांति पुरुष, तो प्यारे साथियों शांति पुरुष किसे कहा जाता है? तो शांत पुरुष कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। तो शांति पुरुष किसका उपनाम है प्यारे साथियों? लाल बहादुर शास्त्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवा तुर्क, युवा तुर्क किसको कहा जाता है प्यारे साथियों? युवा तुर्क कहा जाता है श्री चंद्रशेखर को। तो आपको याद रखना है कि चंद्रशेखर का जो उपनाम है वो क्या है? युवा तुर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी, पंजाब केसरी किसका नाम है? तो प्यारे साथियों पंजाब केसरी जो नाम है वो लाला लाजपत राय का है। किसका है? लाला लाजपत राय। तो प्यारे साथियों पंजाब केसरी उपनाम किसका है? लाला लाजपत राय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताऊ, अच्छा ताऊ किसे कहा जाता है या ताऊ किसका उपनाम है? तो चौधरी देवीलाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो ताऊ किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। आगे बढ़ते हैं। बंगाल केसरी, प्यारे साथियों बंगाल केसरी किसको कहा जाता है? तो प्यारे साथियों बंगाल केसरी कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को। आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है बंगाल केसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहीद आजम, शहीद आजम किसको कहा जाता है प्यारे साथियों? तो शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह को। तो इसका आंसर जो है प्यारे साथियों भगत सिंह। शहीद आजम किसका उपनाम है? भगत सिंह का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार केसरी, तो बिहार केसरी कहा जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। प्यारे साथियों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जो उपनाम है वो किस उपनाम से जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता वसंत, तो माता वसंत के नाम से किसको जाना जाता है प्यारे साथियों? माता वसंत के नाम से जाना जाता है एनी बेसेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र केसरी,
आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम को। तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है, आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कोकला, तो प्यारे साथियों भारत कोकला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। तो आपको याद रखना है कि इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं सरोजनी नायडू और लता मंगेशकर में। सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारत कोकला और लता मंगेशकर को कहा जाता है स्वर कोकला। तो ये आपको याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। भारत कोकला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर ए कश्मीर, तो शेर ए कश्मीर कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को। शेर ए कश्मीर किसको कहा जाता है प्यारे साथियों? शेख अब्दुल्ला को। या ऐसे कह सकते हैं कि शेर ए कश्मीर किसका उपनाम है? तो प्यारे साथियों वो शेख अब्दुल्ला का। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर कोकला, तो याद रखना है कि स्वर कोकला कहा जाता है लता मंगेशकर को और भारत कोकला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगबंधु, बंगबंधु के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों शेख मुजीबुर रहमान को। याद रखना है कि बंगबंधु किसका उपनाम है? तो वो उपनाम है शेख मुजीबुर रहमान का। आगे बढ़ते हैं। ओगनपरी, ओगनपरी के नाम से, ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर तो पता ही होगा। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। ओगनपरी जो कहा जाता है वो पीटी ऊषा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशबंधु, देशबंधु किसको कहा जाता है प्यारे साथियों? चितरंजन दास को। तो देशबंधु किसको कहा जाता है? चितरंजन दास को। तो चितरंजन दास का जो उपनाम है प्यारे साथियों वो देशबंधु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्मल हृदय, निर्मल हृदय किसको कहा जाता है? मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा का उपनाम जो है वो क्या है? निर्मल हृदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है प्यारे साथियों दीनबंधु। दीनबंधु किसको कहा जाता है? CF एंड्रूज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर, विश्व कवि किसको कहा जाता है? तो प्यारे साथियों विश्व कवि कहा जाता है रविंद्रनाथ ठाकुर को। तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जो उपनाम है प्यारे साथियों वो विश्व कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकमान्य, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। कवि गुरु, कवि गुरु कहा जाता है किसको? रविंद्रनाथ ठाकुर को। रविंद्रनाथ ठाकुर को कवि गुरु भी कहा जाता है और विश्व कवि, विश्व कवि और कवि गुरु दोनों किसके उपनाम हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकनायक, तो लोकनायक किसको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को प्यारे साथियों लोकनायक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सरदार, सरदार किसको कहा जाता है? तो प्यारे साथियों सभी को पता है कि सरदार कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। आगे बढ़ते हैं। जननायक, जननायक किसको कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को। अगर क्वेश्चन में आपसे कहीं पूछा जाता है कि जननायक किसका उपनाम है? तो कर्पूरी ठाकुर का। या इसका उल्टा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कर्पूरी ठाकुर का उपनाम क्या है निम्न में से? तो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों जननायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोता ए हिंद, तोता ए हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो का जो उपनाम है प्यारे साथियों तोता ए हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजर्षि, राजर्षि किसको कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन को क्या कहा जाता है? राजर्षि। तो आपको याद रखना है कि राजर्षि किसका उपनाम है? पुरुषोत्तम दास टंडन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबूजी किसको कहा जाता है प्यारे साथी? तो बाबूजी कहा जाता है जगजीवन राम को। जगजीवन राम को क्या कहा जाता है? बाबूजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, प्यारे साथियों रविंद्रनाथ टैगोर का जो उपनाम है वो क्या है? गुरुदेव। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन, तो प्यारे साथियों भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना जा चुका हो। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी, अच्छा गुरुजी किसको कहा जाता है? तो MS गोवलकर। MS गोवलकर का जो उपनाम है प्यारे साथियों वो गुरुजी है। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का मैकियावेली, तो भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है प्यारे साथियों? चाणक्य को। चाणक्य को कहा जाता है भारत का मैकियावेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा हरिकेन, तो प्यारे साथियों हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव को। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं कपिल देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर बोला जाता है सुनील गावस्कर को। सुनील गावस्कर का उपनाम क्या है प्यारे साथियों? लिटिल मास्टर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। महामना, अच्छा महामना किसका उपनाम है? तो प्यारे साथियों महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय। तो महामना किसका उपनाम है प्यारे साथियों? मदन मोहन मालवीय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? हॉकी के जादूगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकल हो, तो इनको अंकल हो किसका उपनाम है? तो हो ची मिन्ह का। हो ची मिन्ह कोई व्यक्ति हैं, उनका उपनाम है अंकल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फ्यूहरर, फ्यूहरर किसका उपनाम है? तो एडोल्फ हिटलर का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्यूहरर के नाम से किसको जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है एडोल्फ हिटलर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर कैट, सुपर कैट किसके नाम को जाना जाता है? सुपर कैट से किसको जाना जाता है? क्लाइव लॉयड को, क्लाइव लॉयड को जाना जाता है सुपर कैट के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विभूति, बिहार विभूति किसको कहा जाता है प्यारे साथियों? अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह का जो उपनाम है बिहार विभूति। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का शेक्सपियर, तो प्यारे साथियों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है महाकवि कालिदास को, महाकवि कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। आगे बढ़िए। देशप्रिय, देशप्रिय किसका उपनाम है? तो प्यारे साथियों देशप्रिय जो नाम है यतीन्द्र मोहन सिंह गुप्त, यतीन्द्र मोहन सिंह गुप्त का जो उपनाम है वो प्यारे साथियों क्या है? देशप्रिय। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात का जनक, गुजरात का जनक किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो गुजरात का जनक कहा जाता है रविशंकर महाराज को, रविशंकर महाराज का जो उपनाम है प्यारे साथियों गुजरात का जनक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय फिल्मों के पितामह, तो भारतीय फिल्मों के पितामह किसको कहा जाता है? गुंडीराज गोविंद फाल्के, गुंडीराज गोविंद फाल्के को कहा जाता है भारतीय फिल्मों का पितामह। तो भारतीय फिल्मों के पितामह किसका उपनाम है? गुंडीराज गोविंद फाल्के। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरोधाभासों का मिश्रण, विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो प्यारे साथियों विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज, तो महात्मा गांधी के जो पांचवें पुत्र हैं उनका नाम क्या है? जमनालाल बजाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्रोही कवि, विद्रोही कवि किसको कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम का जो उपनाम है प्यारे साथियों वो क्या है? विद्रोही कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटिल कॉर्पोरल, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट, लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो उपनाम है प्यारे साथियों लिटिल कॉर्पोरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट। मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। देखो इनके दो उपनाम है, पहला क्या है? लिटिल कॉर्पोरल, तो भी नेपोलियन बोनापार्ट इनका ही उपनाम है, और मैन ऑफ डेस्टिनी ये भी नेपोलियन बोनापार्ट का उपनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी किसको कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? ब्लैक गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो ग्लैड स्टोन को, ग्लैड स्टोन का जो उपनाम है ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री यानी कि इंग्लिश के पितामह किसको कहा जाता है? तो जियोफ्री चौंसेर, जियोफ्री चौंसेर का जो उपनाम है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैडम क्वीन, मैडम क्वीन के नाम से जाना जाता है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को जाना जाता है मैडम क्वीन के नाम से। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैडम क्वीन किसका उपनाम है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेड ऑफ एलियंस, मेड ऑफ एलियंस के नाम से जाने जाते हैं जॉन ऑफ आर्क, जॉन ऑफ आर्क को कहा जाता है मेड ऑफ एलियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का, भारतीय पुनर्जागरण प्रभात नक्षत्र, राजा राममोहन का जो उपनाम है प्यारे साथियों भारतीय पुनर्जागरण प्रभात नक्षत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? तो लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, एवं पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। तो आपको याद रखना है कि लाल बाल पाल इनका मतलब है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कायदे आजम किसका उपनाम है? तो प्यारे साथियों मोहम्मद अली जिन्ना का जो उपनाम है कायदे आजम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए श्रृंखला का ये अंतिम क्वेश्चन था कि कायदे आजम किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का जो उपनाम है प्यारे साथियों वो कायदे आजम है। चलिए महान व्यक्तियों के उपनाम के टॉपिक में आज के लिए इतना ही, इस श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। चलिए इस श्रृंखला में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। एक प्यारा सा कमेंट करके, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ RPM ब्रिज यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए ठीक है, RPM ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।